हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, कल हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर स्टार्ट किया था और फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, कहाँ होती है ना, और किस टाइप के प्लांट्स में होती है, ये सब हम लोगों ने कल के चैप्टर में पढ़ा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक करेंगे, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस किस टाइप के प्लांट्स, अगर लीफ है तो और नहीं है तो कौन कौन से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, क्या प्रोसीजर है। ठीक है, बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी अगर किसी भी प्लांट में लीव्स नहीं है तो भी वो प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा। कैसे करेगा? प्लांट के अदर पार्ट से करेगा। जरूरी नहीं है कि हर प्लांट में लीव हो। हमको मालूम है कि लीव्स के थ्रू ही फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन ऐसे प्लांट्स विच डू नॉट हैव लीव्स, दे आल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इन ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस कैसे करते हैं? किसी में ग्रीन स्टेम होता है या फिर जो उनकी ब्रांचेस होती हैं वो भी साथ में ग्रीन होती हैं। मतलब हमारा है कि अगर प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इफ द प्लांट हैव क्लोरोफिल और दे डोंट हैव लीव्स, दे विल डू फोटोसिंथेसिस। अगर प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, अगर लीव्स नहीं है तो भी वो फोटोसिंथेसिस करेगा, प्लांट के अदर पार्ट से करेगा, लेकिन करेगा। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल्स और स्पाइन्स लाइक लीव्स टू रिड्यूस लेस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। जितने भी आपके डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें लीव्स नहीं होती। क्यों नहीं होती लीव्स? उनमें लीव्स इसलिए नहीं होती कि अगर डेजर्ट प्लांट में लीव्स होंगी, क्यों तो हम जानते हैं कि जो ट्रांसपिरेशन होता है वो लीव्स के थ्रू होता है, और क्योंकि डेजर्ट में वाटर भी बहुत कम मिलता है ना, रेनफॉल भी नहीं होता, अर्थ में भी वाटर है वहां बहुत नीचे जाकर मिलता है, और वहां पर अगर प्लांट्स में लीव्स बड़ी बड़ी हो जाएंगी तो क्या होगा? ट्रांसपिरेशन होता रहेगा वाटर का, लेकिन प्लांट को वाटर नहीं मिल पाएगा और एट लास्ट क्या होगा? प्लांट डेड हो जाएगा। इसीलिए जो डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ताकि जो वाटर ट्रांसपिरेशन है उसकी रेट कम हो जाए, है ना। These plants have green stem which carry out photosynthesis। और इन सभी प्लांट्स में स्टेम्स ग्रीन होती हैं जो फोटोसिंथेसिस करती हैं। आपने देखा है ना, आपके घर में सबके यहाँ कैक्टस का ये वाला प्लांट तो जरूर होगा, है ना। मोस्ट ऑफ द हाउसेज में कैक्टस का ये वाला प्लांट जरूर होता है, और एक ये वाला प्लांट भी मिलता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे? अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगी अभी इसको क्या बोलते हैं प्लांट को। जब तक आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस प्लांट का नाम क्या है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मैं पहले ही आपको फर्स्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं, यानी C6H12O11 प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पिक्चर दिखाया हुआ है कि एक प्लांट है, प्लांट को सनलाइट मिली, कार्बन डाइऑक्साइड मिली और ऑक्सीजन बाहर निकाली, क्लोरोफिल प्रेजेंट में लीफ है, लीफ में प्रेजेंट है, और वाटर और मिनरल मिल गया, तब उसने क्या किया? फोटोसिंथेसिस किया। इनमें से अगर एक भी चीज कम हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, वाटर हो, सनलाइट हो या क्लोरोफिल हो। कोई भी एक चीज अगर इनमें से नहीं है, चारों में से, तो इट will not take photosynthesis। वहां पर फोटोसिंथेसिस बिल्कुल नहीं होगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। इस प्रोसेस में हम लोग बोलते हैं ना कि प्लांट ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। तो यही वो रीजन है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और इसीलिए हमें प्लांट से ऑक्सीजन मिलती है। और हम ये भी पता है कि रात के टाइम पर प्लांट्स ऑक्सीजन नहीं रिलीज करते। क्यों नहीं करते? अभी मैंने आपको बताया कि अगर इन चारों चीजों में से कोई एक चीज नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, है ना। और रात के टाइम पर आपको क्या नहीं मिलता? सनलाइट नहीं मिलती, इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस है वो नहीं होती। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो रात के टाइम पर जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली, केवल एक प्लांट है, बेनियान ट्री, ठीक है,
ये बेनियान ट्री ऐसा ट्री है जो आपको 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है ना। बेनियान ट्री ऐसा ट्री है जो आपको 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बना, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद अपने आप स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो हम फूड खाते हैं, जितना भी ऐसा फूड खाते हैं ना जिनमें चिपचिपाहट होती है, जो च्युइंगम की तरह खींचने लगे थोड़ी देर च्युइंग करने के बाद, ऐसे सभी फूड्स में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी स्टार्च कहाँ होता है, लीव्स में होता है ना। और क्या बताता है, फोटोसिंथेसिस को बताता है कि जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, स्टार्च भी प्रेजेंट होगा वहां पर। द स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, किसमें मिलता है स्टार्च, आपको पोटैटो में सबसे ज्यादा मिलेगा, आपको राइस में सबसे ज्यादा मिलेगा, और व्हीट में भी मिलेगा। आप रोटी को थोड़ी देर च्युइंग करके देखना, वो च्युइंगम की तरह खिंचने लग जाएगी। तो जब भी ऐसा कभी होता है तो ऐसे फूड्स में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च होता है। ठीक है, आगे चलो। द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। यानी ऐसी लीव्स जो ग्रीन नहीं होती, मतलब कुछ कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जो ग्रीन नहीं होती, लेकिन फिर भी उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। यानी जो जो लीफ आपकी किसी प्लांट में रेड कलर की है या ब्राउन कलर की है या किसी और अदर पिगमेंट की है, तो वहां पर भी क्या होगा, क्या होगा, वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स, दीज लीव्स आल्सो। और इन लीव्स में भी अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस होगी। जैसे एग्जांपल मैंने लिया है, डोडर का प्लांट है, ब्रूम रैप का प्लांट है, रेड ओक का प्लांट है। ठीक है, ये तीनों प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स ग्रीन नहीं होती, लेकिन फिर भी ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। When leaves contain high concentration of एंथोसाइनिन पिगमेंट, जब लीव्स में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है, द लीव्स अपीयर रेड और पर्पल इन कलर। यानी जो एंथोसाइनिन पिगमेंट है वो किस कलर को शो करता है, या तो रेड को या पर्पल को। ठीक है, बट लीव्स ऑफ अदर कलर्स लाइक रेड, येलो और पर्पल ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल हिडन अंडर द नॉन ग्रीन पिगमेंट्स। यानी रेड, येलो और पर्पल कलर की जो लीव्स होती है इनमें क्लोरोफिल हिडन रहता है। ठीक है, एक नॉन ग्रीन पिगमेंट की फॉर्म में क्लोरोफिल इनमें हिडन रहता है। सो नॉन ग्रीन लीव्स आल्सो कैन मेक फूड्स फॉर प्लांट। यानी जब ऐसा होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है नॉन ग्रीन प्लांट्स में भी, तो वो क्या करेंगी, फोटोसिंथेसिस करेंगी, अपना फूड खुद बनाएंगी। ठीक है, आगे। You often see slimming green patches in ponds or in other stagnant water bodies। आपने देखा होगा आपके घर के आसपास अगर कहीं पानी जमा हुआ है या कोई ऐसी लेक है जो घर के आसपास है, तो वहां पर आपने ग्रीन ग्रीन पिगमेंट को पूरे पानी पर बिछे हुए देखा होगा, और वहां अगर कोई स्टोन पड़े हुए हैं तो वो भी आपने धीरे धीरे ग्रीन होते हुए देखे होंगे। आपने अपने घर के पास से बहती हुई नालियों में भी ये ग्रीन ग्रीन पिगमेंट देखा होगा, है ना। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। ये कैसे बनता है, ये आपकी एक एल्गी होती है जिसको आप हिंदी में काई कहते हो, है ना। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं, या सिंगुलर बोलेंगे तो एल्गा बोलते हैं। कैन यू गेस व्हाई एल्गा आर ग्रीन इन कलर। क्यों एल्गा ग्रीन कलर की होती है, क्योंकि इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस करती हैं वो एल्गा ही करती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू ग्रीन एल्गा करती है। कौन सी एल्गा, ब्लू ग्रीन एल्गा। They contains chlorophyll which gives them the green color. Alga can also prepare their own food by photosynthesis। यानी ये अपना खाना खुद बनाती है और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करती है एल्गा। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज कौन करता है, तो आप बताओगे एल्गा रिलीज। सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी ऐसे प्लांट फूड जिनमें कार्बोहाइड्रेट के अलावा और भी कुछ होता है। ऐसे सिंथेसिस क्या होता है, द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या क्या होता है इनमें, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट। और ये क्या क्या सिंथेसाइज करते हैं, ये जो फूड हम खाते हैं ना, जो भी फूड हम खाते हैं उसमें बहुत सारा प्रोटीन भी होता है किसी फूड में, किसी में फैट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट तो होता ही होता है मोस्टली।
किसी में विटामिन भी होते हैं, है ना। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन, यानी जो प्रोटीन वाले फूड होते हैं, जो प्रोटीन वाले फूड होते हैं वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं जिनमें नाइट्रोजन होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? देखो, नाइट्रोजन लेने के लिए क्या होता है, जो हमारा प्लांट है और जो मतलब प्लांट नहीं, जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें 78% नाइट्रोजन होती है, सब लोग जानते हैं ना। कितने परसेंट? 78% आपकी नाइट्रोजन होती है। और ये नाइट्रोजन प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब की जाती है या सॉइल से लेता है। तो सॉइल में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम, है ना। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर, सॉइल से नाइट्रोजन को लेकर उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है, जो प्लांट अपने आप में इसको फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इन नाइट्रोजनस प्लांट्स को जब एनिमल खाते हैं तो ये एनिमल की बॉडी में पहुंच जाते हैं, और जब वो एनिमल डेड हो जाते हैं तो ये वापस से एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं। समझ के बात को, कि जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है वो सॉइल में नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको तोड़ देता है, जिसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना। Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. अभी बताया मैंने आपको, सबसे ज्यादा होती है 78%. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. क्यों नहीं लेते? Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into usable form of release into the soil. और उस बैक्टीरिया का नाम मैंने आपको बता दिया, आपको नाम नहीं भूलना है। राइजोबियम उसका नाम है, जो इसको उस फॉर्म में चेंज कर देता है ताकि प्लांट इसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके। These soluble form are absorbed by the plants along with water. यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया। अगर आप कहीं नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं कि नाइट्रेट और नाइट्राइट में चेंज कर देता है। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो प्लांट की रूट्स पे लगा रहता है। मेनली ये लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में आपको मिलेगा। और एक दूसरा बैक्टीरिया होता है क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम, ये सॉइल में फ्री फॉर्म में होता है। और ये किसमें होता है? ये रूट में अटैच्ड होता है। किसमें? लेग्यूमिनस। ये लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में होता है और ये सॉइल में फ्री फॉर्म में होता है। इन दोनों का काम यही है कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में चेंज करना। Also, you might have seen farmers adding fertilizers such in nitrogen to the soil. हमने देखा है कि बहुत सारे फार्मर्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं अपनी सॉइल को नाइट्रोजन रिच बनाने के लिए, है ना। फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं जिससे उनकी जो क्रॉप है वो बहुत अच्छी हो जाए। इन दिस वे द प्लांट्स fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituent, यानी नाइट्रोजन की उसको रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए वो ऐसा करते हैं। प्लांट्स कैन then synthesize component of food other than carbohydrates such as protein and fat. और उसके बाद जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अलावा वो कौन कौन से फूड तैयार करते हैं जिनमें प्रोटीन और फैट भी होता है। ठीक है, समझ में आ गया? इतना सिंथेसिस समझ में आ गई फूड की। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने आप अपना फूड नहीं बनाते, हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। आपने बहुत सारे प्लांट देखे होंगे, बड़े बड़े प्लांट्स देखे होंगे जिन पर बहुत सारी बेल लटकी हुई होती है ना। और कुछ प्लांट ऐसे देखे होंगे जो दूसरे प्लांट पर अटैच होकर ऊपर चढ़ते रहते हैं और उन्हीं से अपना फूड लेते रहते हैं। ठीक है, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। इन प्लांट्स में क्या नहीं होता? क्लोरोफिल नहीं होता। और क्लोरोफिल ना होने की वजह से इनको किसी ना किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन? कैसे सर्वाइव करेंगे और कैसे न्यूट्रिशन लेंगे? भाई जब छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, अपने आप से खाना नहीं खा सकता है ना, तो मम्मी उसको खाना खिलाती है और वो खाना खाता है और ग्रो करता है। सेम यहीं पर प्रोसीजर है कि जब वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते तो वो कुछ ऐसा ढूंढ लेते हैं जिससे उनको खाना मिल जाए उनका खुद का, है ना। तो दूसरे प्लांट को पर वो अटैच हो जाते हैं, उसी पर ऊपर चढ़ चढ़कर वो अपना फूड वहां से लेते रहते हैं। लाइक humans and animals, such plants depend on the food produced by the other plant. कुछ एनिमल्स और कुछ ह्यूमंस, यानी हम लोग ह्यूमंस और एनिमल्स किस पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए? प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं ना। अपना खाना खुद तो नहीं बनाते। आप ये मत कहना कि नहीं हम तो किचन में खाना खुद बनाते हैं। तो खाना तो हम खुद बनाते हैं, लेकिन वो रॉ मटेरियल आता कहाँ से? वो या तो हमें एनिमल्स से मिलता है या हमें प्लांट से मिलता है। लेकिन एनिमल्स जो फूड खाते हैं वो कहाँ से आता है?
वो या तो दूसरे एनिमल से आता है या प्लांट से आता है ना। तो कोई भी हम लोगों में से कोई भी अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करता, हम लोग केवल पकाने का काम करते हैं। फूड तो हमको प्लांट ही देते हैं। दे यूज द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसा होता है हेट्रोट्रॉफिक? हेट्रोट्रॉफिक मतलब दूसरे से खाना लेना, अपना खाना खुद मत बनाना। केवल जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, बाकी सब हेट्रोट्रोफ्स होते हैं। द प्लांट्स ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट। ऐसा प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट पर चढ़ के चलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको होस्ट बोलते हैं। Since it deprive the host of valuable nutrient, it is called parasite। और जो उस पर चढ़ेगा, यानी जैसे ये बेल इस पर लगी हुई है, इसको आप क्या बोलोगे? पैरासाइट बोलोगे। क्यों? क्योंकि ये इस प्लांट के थ्रू जिंदा है, यहीं से अपने वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को ये सक कर रहा है। एक एग्जांपल मैंने आपको लिया है कस्कुटा। कस्कुटा नाम ना याद रहे तो अमरबेल सबको पता है ना, सबने देखी है अमरबेल, देखी है ना कि ये दूसरे प्लांट पर हमेशा चढ़ के चलती है, कभी भी अपना खाना खुद से नहीं बनाती। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी रखते हैं, बहुत हो गया। कल की वीडियो में इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, कोई भी बिना कमेंट करे नहीं जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन है, सभी लोग यहाँ पर प्रेस करके सब्सक्राइब कर लेंगे। जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या जो लोग रोज देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते और कमेंट भी नहीं करते, तो सबसे रिक्वेस्ट है एक बार कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। प्लेलिस्ट में आप जाकर देखोगे मैथ्स की सारी क्लासेस की वीडियो आपको मिलेंगी। क्लास 5 की मिलेगी, 6 की मिलेगी, 7 की और 8 की, चारों क्लासेस की मिल जाएंगी। ठीक है, और एक बहुत वैल्यूएबल क्लास अभी चल रही है जो मैं बीच बीच में डालती रहती हूँ, वो हर क्लासेस के लिए, हर कंपटीशन के लिए आप उस क्लास को भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट में सबकी प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग बनाई हुई है। ठीक है, चलो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।